डूंगरपुर जिले के दौड़ा थाने में चोरी के आरोप में हिरासत में लिए गए दिलीप आहारी की इलाज के दौरान मौत के बाद तनाव बरकरार है। परिजन और आदिवासी समाज के लोग आर्थिक सहायता और अन्य मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कलेक्ट्रेट पर धरना बुधवार देर रात तक जारी रहा और तड़के 3:30 बजे तक चली वार्ता चली, लेकिन मुआवजे पर सहमति नहीं बन पाई। आदिवासी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए देर रात तक वार्ताओं के दौर चले, जो तड़के 3:30 बजे तक जारी रहे। इस उच्च स्तरीय वार्ता में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, बीएपी सांसद राजकुमार रौत, आसपुर विधायक उमेश मीणा, 84 विधायक अनिल कटारा, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार सहित कई अधिकारी शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई। प्रशासन की ओर से आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को अस्वीकार करते हुए नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत राशि देने की सहमति जताई। प्रतिनिधिमंडल ने इस पर असंतोष जताया और वार्ता से बाहर आ गया। रात करीब 1 बजे टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद मन्नालाल रावत के साथ बातचीत के बाद परिवार की ओर से 25 लाख रुपए की सहायता राशि, संविदा, नौकरी और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई, लेकिन बीएपी सांसद राजकुमार रौत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर रजामंदी नहीं होने की बात कहकर सहमति से इनकार कर दिया और पड़ाव जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सहमति नहीं बन पाने पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद मन्नालाल रावत रात करीब 2 बजे वहां से निकल गए। प्रशासन की ओर से कलेक्टर और एसपी समेत कई अधिकारी तड़के 3:30 बजे तक भी समझौते के लिए डटे रहे। सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि जब तक उचित आर्थिक सहायता नहीं दी जाती तब तक न तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और न ही पड़ाव खत्म होगा। मेन बात यह है कि उस पीड़ित परिवार को राज्य सरकार, क्योंकि सरकार का फेलियर है ये मानना पड़ेगा, सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार की तरफ से मुआवजा देने की जो बात है, पीड़ित परिवारों की तरफ से, सभी समाजजनों की तरफ से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी मिले, उसकी मांग चल रही थी, ये चर्चा चल रही है। समाजजनों ने भी कहा है कि चलो ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा कम हो सकता है। वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के बजाय संविदा नौकरी, तो ये वर्तमान में चर्चा चल रही है। लेकिन समाजजनों और परिवारजनों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। अभी चर्चा का दौर है और हम भी सरकार से यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि वर्तमान में यहाँ मंत्री जी, टीएडी मंत्री जी आके बैठे हैं, उनके अन्य जनप्रतिनिधि भी आके बैठे हैं, तो ये सरकार का हिस्सा है और मंत्री जी के पावर में बहुत सारी चीजें होती है। टीएडी मिनिस्टर हैं, आदिवासी इलाके के टीएडी मिनिस्टर को एक अभिभावक के रूप में माना जाता है, तो ये अभिभावक है, उनकी जिम्मेदारी है कि मंशा से और आगे बढ़ चढ़ के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और राजकीय और सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करें। हम उम्मीद है कि चर्चा सार्थक होगी और जब तक ये सार्थक चर्चा नहीं होगी और जब तक हमें आश्वासन लिखित या मंत्री जी की तरफ से मौखिक आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक ये वर्तमान में धरना जारी रहेगा।